अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए पराठा और बहुत हेल्दी पराठा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया था एक बड़ा कप भर के गंदम का आटा और उसमें मैंने 3-4 पिंच डाले थे नमक के और 2 टेबलस्पून मैंने डाला था उसमें देसी घी मेल्ट हुआ हुआ था और उसको अच्छी तरह मिक्स किया था, क्योंकि जब इसमें ऑयल या घी डालते हैं तो वो थोड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं, उनको अच्छी तरह आपने ना प्रेस कर लेना है। तो अब उसमें मैं डाल रही थी एक अंडा, क्योंकि मैंने 2 बच्चों के लिए पराठे बनाने थे, 2 या 3 पराठे, 2 दिन ये आटा चल जाएगा, तो इसलिए एक अंडा इसमें काफ़ी है। अगर आपने 4-5 पराठे बनाने हैं तो फिर उसके लिए आपको 2 अंडे इसमें शामिल करना पड़ेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही थी 1 कप दूध का, साथ साथ मैं दूध डाल रही थी, साथ साथ मिक्स कर रही थी। थोड़ा थोड़ा आपने डालना है, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और अगर आपको लगे कि आपने दूध डाल दिया और बैटर थोड़ा पतला है तो आप मज़ीद इसमें आटा शामिल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा हेल्थ के लिए। बच्चे जो है नज़ला ज़ुकाम से बचे रहते हैं। तो अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह गूंद लूँगी, क्योंकि आटा जितना गूंदा हुआ होगा ना पराठा उतना ही मज़े का बनेगा। और ये उन मदर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनके बच्चे शौक़ से पराठा नहीं खाते या बहुत तंग करके खाते हैं, जैसा कि मेरे बच्चे। तो मेरी जो छोटी बेटी है वो बहुत शौक़ से खाती है, खाली रोटी खा लेगी, लेकिन उसके साथ अंडा या कुछ शहद वगैरह लगा के दे तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी। तो मैंने ये तरीका अपनाया तो वो बड़े शौक़ से खा लेती है। तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि चले उसने कुछ हेल्दी खा लिया। जब आप ये पराठा बच्चे को देते हैं ना तो 4-5 घंटे के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि बच्चे के पेट में बहुत हेल्दी जा चुका होता है। तो उसके बाद वो 4-5 घंटे कुछ भी ना खाएं, क्योंकि इसमें दूध है, ऑयल है, देसी घी शामिल करना है आपने, अंडा है, तो सारे ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। इसलिए इसको खिलाने के बाद जो मदर्स हैं ना वो 4-5 घंटे के लिए बेफिक्र हो जाएं, तो उसके बाद बच्चे को कुछ खाने के लिए दें। अब मैं दोनों बच्चों के लिए बना रही थी पराठा और इतने साइज़ के बना रही थी ताकि बच्चे उसको खा लें और फिर बाकी ज़्यादा बच्चे नहीं। तो ये अब मैं इसको बना रही थी बल वाला पराठा, क्योंकि ये बल वाला पराठा अगर हम इसे बनाए ना बहुत ही खस्ता बनता है और नरम बनता है और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। ये स्पेशली वो बच्चे भी खा सकते हैं जिनका भी टीथ नहीं है, तो मतलब साल के बच्चे हो जाए, 8 माह के बच्चे हो जाए, उनको भी आप खिला सकते हैं, क्योंकि ये इतना नरम होता है ना कि तो हल्के से चबाने से भी आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे ना उन मदर के लिए बहुत आसानी हो जाएगी जिनके बच्चे ना पराठा खाते हुए तंग करते हैं, उनको इतना ये पसंद आएगा कि आपसे ना बार बार मांगेंगे। अगर आप पराठा बनाते वक्त यहाँ पे ऑयल ना भी लगाए ना तो सादा रोटी भी इतनी खस्ता बनेगी ना। तो मैं क्योंकि नाश्ते के लिए बना रही थी इसलिए मैं इसके अंदर फिर देसी घी को ऐड कर रही थी, क्योंकि पराठे ना नाश्ते में तो फिर पराठे ही चलते हैं। अगर आप दिन में किसी टाइम देना चाह रहे हैं तो आप सादा रोटी भी बना के दे दें तो वो भी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसके साथ ये भी झंझट ख़त्म हो जाएगा कि रोटी के साथ बच्चों को क्या दें, सालन दें, अंडा दें या क्या दें जो उसकी पसंद का। ये खाली रोटी भी बच्चों को दे दें तो वो बड़े खुश होकर शौक़ से खा लेंगे। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को ये जो आम लोकल घी ऑयल वगैरह होते हैं वो ना दें। अगर कोशिश करें तो देसी घी की करें, अगर वो नहीं है तो कोई अच्छा ऑयल, क्योंकि अगर हम लोकल ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बच्चों का खांसी, नज़ला ज़ुकाम वो ही नहीं ठीक होता। तो ये पराठा उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी रहेगा जो बच्चे वीक हैं या जिनकी ग्रोथ आहिस्ता हो रही है, तो उनको भी ये दिन में 1 दफ़ा ये पराठा लाजमी खिलाएं। कुछ दिन में ही आप फ़र्क महसूस करेंगे कि उनकी ग्रोथ में बेहतरी आ रही है। तो जी यहाँ पे मेरे बच्चों का नाश्ता हो गया था तैयार, तो मुझे अब कोई फ़िक्र नहीं है कि उनको मैं पराठे के साथ क्या दूँ। वो ये खाली पराठा ही बहुत शौक़ से खा लेंगे। तो हम दोनों बच्चे मेरा वेट कर रहे थे नाश्ते का। तो आई होप आपको आज ये पराठा रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपने बच्चों को लाजमी बना के दीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।